चाहे भारत की डीआरडीओ जैसी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर भारत की इसरो जैसी दुनिया की यूनिक स्पेस एजेंसी हो, इन दोनों एजेंसियों के वैज्ञानिक अब हाथ धोकर ऐसे कारनामे को करने में जुट चुके हैं जिसे या तो गिने चुने केवल एक दो देशों ने किया है या फिर किसी देश ने आज तक किया ही नहीं है। और हाल ही में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसी जीत हासिल किया है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश सदमे में चले गए हैं। दरअसल ये खबर आज ही निकल कर आ रही है कि इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बी को ग्रो किया है। और आप रिपोर्ट में देख लीजिए, इसरो ने खुद इस बात की जानकारी दिया है कि पहली बार 4 दिन के अंदर कॉफी के सीड्स यानी बीज को अंतरिक्ष में ऐसी जगह अंकुरित किया है जहां पर माइक्रोग्रेविटी यानी कि ना के बराबर ग्रेविटी होती है। और आपको बता दें कि यह इसरो के लिए इतनी बड़ी जीत है कि केवल इसी एक कारनामे के बाद अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की कंपनियां इसरो के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसरो ने पहली बार चमत्कार वाला कारनामा करके भारतवासियों का दिल जीत लिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज के समय में देखा जाए तो अमेरिका की स्पेस सेक्स और नशा से लेकर रूस और चीन जैसे सभी कंट्रीज की बड़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही हैं। यहाँ तक कि मंगल और चंद्रमा जैसे प्लेनेट और सैटेलाइट पर जीवन संभव बन जाए, उसके लिए वह अरबों डॉलर यूं ही लुटाए जा रहे हैं, जैसे कि मानो अंतरिक्ष के अन्य प्लेनेट और सैटेलाइट को अपनी मुट्ठी में लेने की तैयारी बना रहे हो। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इस मामले में अपना कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है और इस दौड़ में बहुत ही तेजी के साथ हमारी इसरो दौड़ रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एक तरफ अमेरिका की नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां ट्वापा से 30 अरब डॉलर हर साल अपना बजट बना रही है, वहीं हमारी इसरो सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर के बजट में ही वह कारनामे कर रही है, जिससे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां सोच में पड़ गई हैं कि आखिरकार इतने कम बजट में इसरो इतने भारी भरकम रॉकेट को कैसे लॉन्च कर पाता है। और हाल ही में इसरो की चर्चा एक बार फिर से इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि साल 2023 में तो हमने अनेकों मुसीबत का सामना करते हुए चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। उसके बाद मिशन सूर्यन के तहत आदित्य L1 सैटेलाइट को भेजा, जो कि आज भी सूरज के बारे में स्टडी कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी तरह हमारे इसरो के कारनामे बुलंद है, इसलिए सालाना बजट भले ही कमजोर है लेकिन इरादे और मकसद अंतरिक्ष की ऊंचाई वाले हैं। इसीलिए हम और आप जब पटाखे फोड़कर 2024 के जाने और नए साल के आने का इंतजार कर रहे थे, तो उस समय इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को पहली बार आपस में जोड़ करके इतिहास रच दिया, क्योंकि यह तकनीक भी कुछ गिने चुने देशों के पास ही थी। लेकिन अब ये हमारे पास भी आ चुकी है और 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने और डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। तो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम जल्द ही नशा की तरह अपना भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लेंगे। और जैसे ही इसरो ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया, तो इसके बाद चंद्रमा पर इंसानों को भेजना हो या फिर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को ढूंढना हो, ये हमारी इसरो के लिए और भी आसान होने वाला है। इसके अलावा जब बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब ये भी करके दिखा दिया है और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है। और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां पर कॉफी यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है और जल्द ही इसमें पत्ते निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है।
और भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, हम तो अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताज़ा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी और लंबे अंतरिक्ष मिशनों जैसे कि मंगल या चंद्रमा मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना संभव होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर मंगल पर इंसानों को भेजना है तो उसे यात्रा में कम से कम 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में सीधी सी बात है कि 9 महीने के लिए भोजन तो किसी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से भेजा जा नहीं सकता। उन्हें खुद अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा और उस समय माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाने वाली यही तकनीक काम आने वाली है। क्योंकि अगर मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों को भेजा भी गया तो उन्हें धरती पर लौटने में लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 साल तो उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा कि पहले मंगल ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आए, तभी मंगल पर मौजूद कोई व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से धरती पर वापस आ पाएगा। फिलहाल अगर मंगल पर जाने की सोच को दूर भी रखा जाए तो इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में पौधों के डेवलपमेंट की स्टडी करके पृथ्वी पर सूखा, बाढ़ और अन्य विषम परिस्थितियों में भी खेती के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह एक भले ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यह आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद हो सकता है। और इस तरीके की तकनीक के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करके भारत की इसरो सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स एजेंसी, जो कि मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी बना रही है, वह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की मदद लेगी, जिससे इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से भारत का झंडा मंगल ग्रह पर तो लहराएगा ही, साथ ही इससे इसरो को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। और इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की ऑलरेडी डिमांड किस तरीके से अमेरिका जैसे देश में चल रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि हाल ही में इसरो के द्वारा यूनाइटेड स्टेट की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और उस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्री भी फ़ोन कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। यानी कि इस बात में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अमेरिका भी काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च करने और अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत को प्रोजेक्ट सौंपेगा। और क्योंकि एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग कीमत ही कई 100 करोड़ रुपए में होती है, तो इससे इसरो को एक मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसरो की इस जीत के लिए बधाई ज़रूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।